चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सड़क पर नमाज और कांवड़ यात्रा पर एक बयान दिया। इस पर काफी प्रतिक्रियाएं आई। इसमें से एक थी भाजपा के विधायक और चंद्रशेखर के हाथों पराजित हुए ओम कुमार ने कहा कि इनको नमाज को लेकर तकलीफ हो रही है, वे अपने घर में नमाज पढ़वा लें। और आज ओम कुमार की उसी बात का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कोई अगर मेरे घर में इबादत करता है तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने ओम कुमार के उस बयान की भी निंदा की। इसमें वह कह रहे थे कि मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उनके काम नहीं आऊंगा, वोट नहीं तो काम नहीं। चंद्रशेखर ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। उनके क्षेत्र में 16,50,000 मतदाता हैं और वे सभी का काम करेंगे, चाहे किसी ने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। चंद्रशेखर आजाद बिजली के करंट से जान गंवाने वाली 14 साल की माही के परिजनों को सांत्वना देने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। सांसद जी, आज एक लड़की की डेथ हुई है बिजली से, आप यहाँ पे आए भी हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, ये विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि जहाँ आज घटना घटी है 6 महीने पहले भी वहाँ घटना घटी थी। वो तो समय अच्छा था कि तत्काल जो है बिजली चली गई, वो बच्ची बच गई। 11,000 की लाइन 1 फीट 1.5 फीट के ऊपर से आप मकानों के ऊपर से निकली हुई है। उन्होंने कई बार जो है तहसील दिवस पे भी जो है एप्लीकेशन दे दी कि भाई ये उसको बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गरीबों की जान की कीमत बहुत कुछ है नहीं और अब तो अधिकारी कर्मचारी भी उनकी जान की कीमत नहीं समझते, इसलिए लापरवाही होती रही। आज उसका खामियाजा एक 12 साल की बच्ची को, जो परिवार की अकेली बेटी थी, उसको अपनी जान दे के चुकाना पड़ा। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने उसकी हालात देखी, वो पूरी जल गई है और वो अब तक दुनिया में भी नहीं रही। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की है, जो भी उचित मुआवजा जो है इस तरह की घटना में जो बैठता है वो मुआवजा उसके परिवार को मिले। और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ उन पर FIR दर्ज हो, उसके लिए हमने बातचीत कर ली है और मेरा प्रयास रहेगा कि वो लाइन भी वहाँ से ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और उसके साथ साथ जहाँ भी ज़िले भर में इस तरह की लाइन है जिनसे, क्योंकि अब बारिश का समय आ गया, मानसून का समय है, तो बारिश पड़ेगी तो दूर से भी जो है बिजली लाइन जो है खींचने का प्रयास करेगी और फिसलन भी हो जाती है। तो मेरा जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, जिसने वोट दिया उसी काम करूँ, लोकतंत्र में इस भाषा को पसंद किया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अगर उनकी भी कोई समस्या होगी वो हमारे पास आएँ। हमारे जो यहाँ लीडर लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे ज़िले की चिंता है, उस महान जनता की चिंता है और उसी के लगातार मैं सभी मंत्रालयों में और पार्लियामेंट में भी मैंने तमाम इशू उठाए कि भाई हमारे यहाँ ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना ही जो पर्यटन का क्षेत्र है, ना ही जो उद्योग धंधे लगे हैं। तमाम तरह की परेशानियाँ, बाढ़ की परेशानियाँ हैं। तो मैं अभी 1-2 दिन बाद ही जो है जल मंत्री जी से मिलकर जो है कोशिश ये करूँगा कि यहाँ जो बाढ़ की समस्या है इस पर जो इसका उचित उपाय हो, क्योंकि बाढ़ से हर बार परेशानी होती है। पैसा भी आता है लेकिन वो पैसा फाइलों तक, नेताओं तक सीमित रह जाता है, वो ज़मीन पे नहीं लगता। और जब ज़मीन पे जाके लगता तो हर साल बाढ़ की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता। अब यहाँ का MP वो नहीं जो किसी कमीशन के चक्कर में जो है और वो घर में बैठ जाएगा, या यहाँ का MP ऐसा अगर कहीं काम होगा और उसमें लापरवाही बरती जाएगी तो जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए वो लड़ेंगे। सांसद जी, आपने कुछ दिन पहले, लगभग 30 दिन पहले एक बयान दिया था नमाज और कांवड़ को लेकर। उसी के पलटवार में ओम कुमार ने कहा कि मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है चंद्रशेखर को, तो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? पढ़वा लेंगे। उनका दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा थोड़ा ही है। अगर किसी को भी किसी के धर्म को, इबादत को करने में, पूजा प्रार्थना करने में परेशानी आए और हमारे घर की जरूरत पड़े तो अपने आप को खुशनसीब मानेंगे अगर वो हमारे यहाँ के पढ़ना चाहे या अपनी पूजा पाठ करना चाहे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो हमेशा से कमज़ोर वर्गों के खिलाफ रहे, स्पेशली मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ रहे। इसी पॉलिसी ने जो है इस बार उनको सबक सिखाया। आगे जितना बुरा बोलेंगे जनता उतना ही सबक सिखाएगी।